जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल COP24 में। तो आज मैं बताने वाला हूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है उसमें ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जब DA अगर 50% से अबो हो जाता है तो क्या है CA कितना आपका बढ़ेगा, कितने रुपए आपको और एक्सटेंड होके मिलेंगे CA में, हॉस्टल सब्सिडी में। और इसके अलावा जो और भी हैं डिसेबल्ड और स्पेशल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन टू वुमेन। ठीक है, तो इस टाइप के जो अलाउंस हैं उसमें 50% DA की बढ़ोतरी होने के बाद जो 25% इंक्रीज़ होता है जिन अलाउंस में, उसके बारे में बताया गया है। तो जो ये ऑफिस मेमोरेंडम है वो CA से रिलेटेड है, तो उसमें हम देख लेते हैं जो हमारे मेन पॉइंट है। मैं आपको पूरा ये डिस्क्राइब नहीं करूँगा, परंतु जो आपसे रिलेटेड हैं, जो आपको ये समझने के लायक हैं, उसी चीज़ को मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या आता है। ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पढ़ लिया है। जो आपके काम की चीज़ है वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ए पॉइंट पर है। तो इसमें बताया गया है जो CA है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, वो कितना बढ़ गया है पर मंथ के हिसाब से 2812.50 रुपये बढ़ गया है। और हॉस्टल सब्सिडी में कितना इजाफा हुआ है, 8437.50। ठीक है, अब आप कहेंगे ये इतना इंक्रीज़ हुआ तो इसकी कैलकुलेशन क्या है कि कितना हम माने कि भी हमें CA कितना मिलेगा और हॉस्टल सब्सिडी कितना मिलेगा। ठीक है, तो हम इसे जान लेते हैं। पहले हम पॉइंट नंबर 1 को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे को क्लियर करेंगे। ठीक है, कि 2812.50 पर मंथ बढ़ा, तो हमें अब जो CA मिलेगा वो कितने रुपए मिलेगा। अभी जो आपने अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि साइट खुल चुकी है, तो वो आपको कितना मिलने वाला है, तो उसको पहले देख लेते हैं। पहले CA को देख लेते हैं, हम CA को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कितना मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो CA है, CA के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हॉस्टल सब्सिडी के बारे में। तो जो CA है वो 25% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो जो CA है वो पहले कितना मिलता था, 27,000 मिलता था। अब इसमें कितना है, 25% का इजाफा हो गया है। तो 25% हम निकाल लेते हैं तो कितना आता है, 6,750। अब 6,750 में अगर 27,000 में हम प्लस कर देते हैं तो हमें CA जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 33,750 रुपये हमें CA मिलने वाला है। ठीक है, 33,750 रुपये हमें CA मिलने वाला है। और पर मंथ के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 2,812.50, जो कि मैंने इस ऑर्डर में आपको दिखाया है। ठीक है, 2,812.50। ठीक है, इस प्रकार यह इसकी कैलकुलेशन है। अब इसके बाद जो हम देख लेते हैं, इसके बाद आता है हॉस्टल सब्सिडी। हॉस्टल सब्सिडी में क्या है, अब हॉस्टल सब्सिडी को देख लेते हैं कि पहले हमें हॉस्टल सब्सिडी कितना मिलता था, 81,000 रुपये मिलता था। अगर इसमें 25% इजाफा हो जाता है तो ये कितना बढ़ जाएगा, 20,250 रुपये और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम 81,000 में 20,250 जोड़ देते हैं तो हमें कितना हॉस्टल सब्सिडी कितना मिलने वाला है, 1,01,250 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम इसे मासिक निकालना चाहें तो मासिक निकालने पे कितना मिलेगा, 8,437.50 हमें मासिक रूप से मिलने वाला है, जिसका भी इसमें बताया गया है। क्योंकि इसमें पूरा CA नहीं बताया गया कि आपको सालाना कितने मिलेगा, इसमें मंथली कैलकुलेशन की गई है। ठीक है, कि जो 25% इंक्रीज़ हुआ है उसके हिसाब से मंथली कैलकुलेशन की गई है, न कि पूरे की। ठीक है, तो ये हॉस्टल सब्सिडी और CA का आप क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर B पे। अब पॉइंट नंबर B में क्या दिया हुआ है, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन, जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, उनको कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो उसको कितना मिलेगा, पर मंथ के हिसाब से 5,625 रुपये मिलने वाला है। तो 5,625 रुपये मिलेगा तो टोटल आपको कितना मिलेगा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका हम देख लेते हैं। जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि पहले कितना मिलता था। ये डिसेबल्ड चाइल्ड में 54,000 रुपये मिलता था। अब इसमें क्या है, 25% का इजाफा हो गया है, तो जो 25% है वो 13,500 रुपये है। ठीक है, अगर 25% की कैलकुलेट करें तो 13,500 आ जाता है। अब 54,000 पहले हमें मिलता था, अब 25% और इजाफा हो गया है तो 13,500 का और इजाफा हो गया है इसमें।
तो टोटल आपको जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं जिनके, उनको सीए कितना मिलने वाला है, 67,500 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, अगर मासिक कैलकुलेशन करें तो ये कितना आ जाएगा, 5,625, जो कि इस ऑर्डर में ये यहाँ पे 5,625 जो कि इस ऑर्डर में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे, द रेट फॉर स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर टू वुमेन विद डिसेबल्ड। जो महिलाएं डिसेबल्ड हैं और अपनी जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए उनके क्या मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है फॉर चाइल्ड केयर, उनकी देखभाल के लिए। ठीक है, वो कितना मिलता है, 3,750 पर मंथ की इसमें दिया गया है। ठीक है, अब ये 3,750 आया कि कैसे आया है वो हमें जान लेना है। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट हुआ, तो टोटल कितना मिलने वाला है ये जो अलाउंस है उसके बारे में हम ये देख लेते हैं। यही दिया हुआ है, स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर टू वुमेन। तो पहले कितना मिलता था, 36,500 मिलता था। अब ये 25% का इसमें इजाफा हो गया है। ठीक है, तो ये हमें टोटल कितना, अभी 9,000 का कितना हुआ इजाफा इसमें हो गया है। तो पहले कितना था, 36,000 था, अब हमने 9,000 और बढ़ गया है क्योंकि 25% का और इजाफा हो गया है, क्योंकि डीए 50% है, अब वो चला गया है। अब इसके बाद टोटल कितना बनता है, जो वुमेन है उनको कितने मिलने वाला है, 45,000 रुपये सालाना मिलने वाला है। अगर मासिक कैलकुलेशन करें तो कितना आ जाएगा, 3,750। तो इस प्रकार ये 3,750 आया है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपको टोटल सीए मिलने वाला है हॉस्टल सब्सिडी, वो कितना है। तो हम सीए आप देख सकते हैं, जो सीए है वो आपको कितना मिलेगा, 33,750 मिलेगा। और हॉस्टल सब्सिडी कितना मिलेगा, 1,01,250 मिलेगा। और ये कितना है, डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए सीए कितना मिलेगा, 67,500 मिलने वाला है। और जो स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर टू वुमेन्स डिसेबल्ड, जो वो डिसेबल्ड हैं जो वुमेन हैं और उनके लिए अपने बच्चों की देखभाल के लिए कितना मिलने वाला है, वो 45,000 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, 45,000 रुपये सालाना मिलने वाला है और मासिक ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इस ऑर्डर में ये दिया हुआ है। ये मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया है कि क्या आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार की जो जानकारी है जो जवानों के हक में है उनसे, ताकि हम उनको रूबरू करवा सकें कि उनको समय समय पर उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, उनको क्या क्या बेनिफिट मिल देती है सरकार। ठीक है, तो ताकि वो उससे जागरूक रहें। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।